आज से 3-4 साल पहले मैं अपने बालों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि क्या मेरे बाल उड़ने वाले हैं, क्या मैं गंजा होने वाला हूँ, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने बालों को मेंटेन किया हुआ है थ्रू आउट, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड, डाइटरी फैक्टर्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल. So make sure you're watching this video in the end. Now before we jump into कि exactly करना क्या, अब हेयर साइकिल को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ. जिस तरीके से पौधा उगता है उसी तरीके से हमारे बाल उगते हैं. जब एक पौधा उगता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें से कुछ पत्ते गिरते हैं, राइट. इसी तरीके से जब हमारे बाल उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो कुछ बाल डेली बेसिस पे हमारे गिरने लग जाते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि 50 to 100 हेयर्स वी लूज एवरी डे. हमारे बाल डेली बेसिस पे टूट रहे हैं. सो 10% जो बाल है हमारे रेस्टिंग फेज में होते हैं, जिसको हम टेलोजन फेज बोलते हैं, और 60-70% हमारे जो बाल हैं वो एनाजन फेज में होते हैं, मतलब ग्रोथ फेज में. बेसिकली जो मेरे सर पे अभी बाल हैं, 70% बाल जो है वो एनाजन फेज में, ग्रोथ फेज में, मतलब बढ़ रहे हैं. तभी आप हेयर कट कराते हो तो बाल बढ़ते रहते हैं, उसको हम एनाजन फेज बोलते हैं. पर जब बाल डेली बेसिस पे टूटते हैं, जो आपके बाल टूट रहे हैं, वो एक टेलोजन फेज में चले जाते हैं, रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं. जिस तरीके से एक पौधे से पत्ते गिरने लग जाते हैं. अब कुछ पौधे होते हैं जिसके पत्ते गिरने लग जाते हैं और वो पौधा खत्म हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? हो सकता है सॉइल खराब हो सकता है हमने पानी ना दिया, हो सकता है धूप ना लगी हो उसको. इसी तरीके से कुछ लोगों को जेनेटिक हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें DHT लेवल्स बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लग जाता है और हमारे जो जड़ है बालों की वो खत्म होने लग जाती है. बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, और वो जनरली हेयर लाइन से होता है स्टार्टिंग में, और वो क्राउन एरिया से होता है, तो ये दोनों जगह से स्टार्ट होते हैं. आपको नोटिस होने लग जाएगा कि जो क्राउन एरिया के बाल हैं और जो हमारे हेयर लाइन के बाल हैं वो थिन होने लग गए हैं. तो होता क्या है कि हमारा बाल उगता है, फिर वो टूटता है, फिर वो दोबारा जब उगता है तो वो थोड़ा सा पतला उगता है, और फिर वो जल्दी टूटता है, और फिर वो थोड़ा सा और उगता है. फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते वहाँ पे जड़ ही खत्म हो जाती है. सो इस वजह से आपका जो M पैटर्न बनने लग जाता है, जिसको हम रिसीडिंग हेयर लाइन बोलते हैं. ये अलग अलग स्टेजेस में होती है. अब इसका सीधा सोल्यूशन है मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड. अब इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आपको समझना होगा कि अगर आपके बाल टूट रहे हैं, जनरली हेयर फॉल हो रहा है, तो वो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से हो रहा होगा. बट अगर आपके बाल थिन होते जा रहे हैं और वो टूट रहे हैं और एक M पैटर्न बन रहा है, और अगर क्राउन एरिया पे भी आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो रहे हैं, देन इट मीन्स कि आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है, जिसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा. डाइटरी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स को इम्प्रूव करने से एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाए. अब मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड बहुत सालों से चलती आ रही मेडिसिन हैं जो आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए. बट मैं आपको बता देता हूँ कि मिनॉक्सिडिल का काम क्या है और फिनास्ट्राइड का काम क्या है. मिनॉक्सिडिल बेसिकली आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है. तो जब आप डेली उसको यूज़ करोगे अपने स्कैल्प पे, तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से आप जो भी खा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन D, C, E, एवरीथिंग, वो जल्दी पहुँचेंगे आपके बालों तक, जो पहुँच नहीं पा रहे हैं. इससे आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगे और वो आपके बाल टिके रहेंगे एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग मिनॉक्स. अब जब आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हो तो आपके स्टार्टिंग के 6 से 8 महीने आपके बाल टूटते हैं. उस टाइम पे बहुत लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि यार मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद तो मेरे बाल टूट रहे हैं, तो मिनॉक्सिडिल काम ही नहीं कर रहा. बट एक्चुअली मिनॉक्सिडिल इज़ वर्किंग. होता क्या है कि जो मिनॉक्सिडिल है वो आपके बालों को रेस्टिंग फेज में ले आता है जल्दी. तो आपके बाल फॉर एग्जांपल परसों टूटने वाले थे, वो आज ही तोड़ दे. या अगर आपके कुछ बाल अगले महीने रेस्टिंग फेज में जाने वाले थे, तो वो आज ही उनको रेस्टिंग फेज में ले आएगा और आपके बाल धीरे धीरे टूटने लग जाएंगे. वो बेसिकली आपके हेयर फॉलिकल्स को तोड़ता है. जिस तरीके से हम लेफ्ट ओवर पत्ते को तोड़ देते हैं ताकि एक नया पत्ता अच्छे से खिले, उसी तरीके से मिनॉक्सिडिल आपके बालों को तोड़ देता है ताकि आपके नए बाल अच्छे से वो उगा सके, राइट. ये 1-1.5 साल की प्रोसेस है जो आप पेशेंटली आपको मिनॉक्सिडिल डेली अप्लाई करना होगा, जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. अब एक ड्रॉबैक है मिनॉक्सिडिल का जो बहुत लोगों को नहीं पता और बहुत डॉक्टर्स भी नहीं बताते उनको. वो ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल 5% मिनॉक्सिडिल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने 1-1.5 साल उसको यूज़ किया, तो आपके स्कैल्प को आदत लग जाती है उसकी. तो जैसे वो आदत लगने लग जाती है तो आपका स्कैल्प ना उससे इम्यून हो जाता है, मतलब वो काम करना बंद हो जाता है. तो 5% मिनॉक्सिडिल से आपका काम नहीं चलेगा. तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप 10% मिनॉक्सिडिल को शिफ्ट हो जाए, विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन. तो आप 10% मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो वो आपके बालों पे काम करे, क्योंकि 5% की तो आदत हो गई थी आपके स्कैल्प को. तो वो आप 1-2 साल फिर लगाओगे, फिर आपके स्कैल्प को 10% की भी आदत लग जाएगी. तो कुछ साइड इफेक्ट्स जो होते हैं मिनॉक्सिडिल से रिलेटेड, लाइक आपका स्कैल्प इची हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाएगा, हो सकता है आपको सर दर्द होना स्टार्ट हो जाए,
तो ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत कम लोगों को होते हैं, बट हो सकता है वो स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा होने लग जाए। मिनॉक्सिडिल मैं कहूँगा कि ये 4-5 साल तक आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो और आप अपने हेयर लॉस को डिले कर सकते हो। बट मिनॉक्सिडिल लाइफ टाइम यूज़ करने से मुझे नहीं लगता कि आपको वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपके स्कैल्प को आदत लगने लग जाएगी और कितना ही हाई कॉन्सेंट्रेशन पे चले जाओगे, क्योंकि एक रिकमेंडेड डोजेज भी होती है आपके स्कैल्प के लिए जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़ है फिनास्ट्राइड, जो कि अल्टीमेट सोल्यूशन कह सकते हो आप, जो एक टैबलेट फॉर्म में आता है और एक ओरल फॉर्म में आता है, जो ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर्स की गाइडेंस के अंडर लेनी चाहिए। उससे बहुत लोगों को डर लगता है कि उनका लिबिडो कम हो जाएगा, इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, बट उन्हें ऐसे नहीं होता, बिकॉज 1% लोगों में होता है। और अगर आपको मेडिसिन लेने के 3-4 महीने तक वो फील हो भी रहा है, तो आप जैसे ही उसको छोड़ोगे तो वो वापस ठीक हो जाएगा आपका, राइट। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना डर फैला रखा है फिनास्ट्राइड को लेके। इट इज़ अ वेरी वेल रिसर्च एंड अ गुड मेडिसिन फॉर योर हेयर लॉस। बहुत लोगों के रिव्यूज़ हैं, बहुत लोगों की वीडियोस भी हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। और बहुत लोगों से मैंने पर्सनली भी बात करी है जो 10-10, 15-15 साल से फिनास्ट्राइड यूज़ कर रहे हैं एंड दे हैव सीन नो साइड इफेक्ट्स और उनके हेयर एकदम परफेक्टली हेल्दी है। अब फिनास्ट्राइड का काम क्या है? वो DHT इनहिबिट करने में हेल्प करता है, जो कि एक क्रक्स है, रूट कॉज है आपके हेयर लॉस। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनास्ट्राइड, मतलब आप स्प्रे के फॉर्म में या सिरम के फॉर्म में जब फिनास्ट्राइड यूज़ करते हो, वो इतने इफेक्टिव नहीं काम करता जितना ओरल काम करता है, मतलब मेडिसिन के फॉर्म में। 1 mg डोजेज बहुत डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, बट 0.25 mg भी अगर आप यूज़ करोगे दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल। 1 mg कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दूसरी चीज़, अब मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड को यूज़ करना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ करा 6 से 8 महीने या 1 साल और आपको दिखा कि आपके बाल उगने लग गए, और आपने छोड़ दिया वो यूज़ कर, तो जितने भी आपके बाल उगे थे वो टूटने लग जाएंगे, एक्स्ट्रा हेयर फॉल और बढ़ जाएगा और आप फिर से स्ट्रेस्ड आउट फील करने लग जाओगे कि मेरे बाल उड़ गए, मैं गंजा होने लग गया हूँ। तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। आप बीच बीच में 1-2 दिन के लिए छोड़ सकते हो, बट डेफिनेटली एक कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सेकेंडली एक सवाल आता है कि क्या मैं मिनॉक्सिडिल फिनास्ट्राइड लगाऊं और अपनी लाइफस्टाइल खराब कर लूं तो तब भी क्या मेरे बाल उगेंगे? इसका जवाब है येस एंड नो। येस, फिनास्ट्राइड जो है वो रूट कॉज पे काम करता है, बट अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हो, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, आपकी डाइट एकदम ख़राब है, कोई ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस नहीं है, मतलब आप वर्कआउट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बहुत देर में दिखेंगे और इतना मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। सो ऑफ कोर्स डाइटरी फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल। अब जो आजकल मार्केट में हेयर ग्रोथ सिरम्स आ गए, क्या वो बेनिफिशियल है? क्या वो सब्स्टिट्यूट है मिनॉक्सिडिल के? येस एंड नो। कुछ स्टडीज़ आ चुकी हैं कि अगर आप एनागेन यूज़ करो, रिडेंसाइल यूज़ करो या फिर रोजमेरी ऑयल यूज़ करो, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करो, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके स्कैल्प में और न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रोवाइड होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेजेस में हो तो आप हेयर ग्रोथ सीरम की तरफ जा सकते हो इंस्टेड ऑफ मिनॉक्सिडिल, क्योंकि मिनॉक्सिडिल आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा इची भी बना देता है, बहुत ज़्यादा ड्राइड आउट भी बनाए। आपके बाल एकदम वैसे हो जाएंगे जैसे आप हेयर स्प्रे लगाते हो, वैसे बाल हो जाएंगे आप। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके बालों के लिए आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली क्या काम करेगा, क्या नहीं, राइट। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं इसका पार्ट 2 शूट करने वाला हूँ जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप अपना हेयर केयर रूटीन बताऊंगा, कैसे मॉर्निंग से नाइट तक हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, वीकली किस तरीके से यूज़ करना है शैम्पू एंड कंडीशनर को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। कमेंट डाउन बिलो हेयर केयर रूटीन पार्ट 2 एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। और बैकग्राउंड से आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं एक्चुअली इन बाली राइट नाउ। मैं 3-4 मंथ्स के लिए शिफ्ट हो चुका हूँ। So you can follow me on Instagram for more updates. And I will see you guys again.